घर वालों की वजह से उसने गब्बर से शादी कर जरूर ली थी, लेकिन उसके दिल में तो उसका प्रेमी बसा था। यही वजह थी कि वह प्रेमी को शादी के बाद भी भुला न सकी। अधिकांशतः अवैध संबंधों का अंत दुखदायी ही होता है। इसके बावजूद लोग इस दलदल में धंस जाते हैं। स्वामी और उसकी प्रेमिका लालपरी काश इस सच्चाई को समझ पाते। कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल कहानियाँ 7.4 को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक अवश्य करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि आप लोगों के लिए नया नया कहानी लाता रहूं। आइए कहानी शुरू करते हैं। घटना उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद के थाना टूंडला के गांव नगला राधेलाल की है। 30 अक्टूबर की सुबह जब हरभेजी सोकर उठी तो बराबर के कमरे में उन्हें कोई हलचल नहीं दिखी। उस कमरे में उनका बेटा गब्बर, बहू विवेक कुमारी उर्फ लालपरी तथा पोते अनुज के साथ सोया था। गब्बर के 2 बच्चे हरभेजी के साथ ही सोए थे। हरभेजी जब गब्बर के कमरे में गईं तो अंदर का दृश्य देखते ही उनके मुंह से चीख निकल गई। उनका 40 वर्षीय बेटा गब्बर पंखे से बंधे फंदे पर लटका हुआ था। उसके पैर कमरे के फर्श को छू रहे थे। गब्बर के चेहरे से खून टपक रहा था। मां हरभेजी ने बहू लालपरी को आवाज लगाई, लेकिन वह कमरे में नहीं मिली। न ही वहां उसका बेटा अनुज था। बहू की तलाश की गई पर उसका कोई पता नहीं चला। इस घटना से परिवार में कोहराम मच गया। मां के रोने की आवाज सुनकर उनके और बेटे भी वहां आ गए। कुछ ही देर में मोहल्ले के लोग वहां जमा हो गए। उसी दौरान किसी ने आत्महत्या करने की सूचना पुलिस को फोन द्वारा दे दी। सूचना पर थाना प्रभारी बी.डी. पांडेय फोर्स सहित घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने शव के साथ मकान का भी निरीक्षण किया। सूचना मिलने पर सीओ डा. अरुण कुमार सिंह भी वहां आ गए। निरीक्षण के उपरांत पुलिस ने निष्कर्ष निकाला कि गब्बर ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उसकी पीट कर हत्या करने के बाद शव को फंदे पर लटकाया गया है। गब्बर के साथ कमरे में उसकी पत्नी ही सोई थी, जो वहां से फरार थी, इसलिए पूरा शक पत्नी पर ही था। अब सवाल ये था कि शव को अकेले पत्नी पंखे पर नहीं लटका सकती। इस काम में किसी ने उसकी मदद जरूर की होगी। पुलिस ने कमरे की तलाशी ली तो वहां एक ऐसी मैक्सी मिली जिस पर खून लगा हुआ था। पता चला कि वह मैक्सी मृतक की पत्नी लालपरी की थी। लालपरी के कुछ कपड़े और अन्य सामान कमरे से गायब थे। इससे अंदाजा लगाया गया कि वह पति की हत्या के बाद अपना सामान व अपने साथ सोए बच्चे को लेकर फरार हो गई है। पुलिस ने घर वालों से पूछताछ की तो पता चला कि रात को पति पत्नी में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। झगड़े के समय लालपरी का प्रेमी स्वामी उर्फ सुम्मा भी वहां मौजूद था। स्वामी टूंडला थाने के गांव बन्ना का रहने वाला था। उस समय परिवार के लोगों ने दोनों को समझा बुझाकर झगड़ा शांत करा दिया था। इसके बाद वे अपने कमरे में सोने के लिए चले गए थे। मृतक के भाई योगेश ने पुलिस को बताया कि शादी के पहले से ही लालपरी के स्वामी से अवैध संबंध थे। मौके की जांच करने के बाद पुलिस ने गब्बर की लाश पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल फिरोजाबाद भेज दी। पुलिस ने मृतक के भाई योगेश की ओर से विवेक कुमारी उर्फ लालपरी व उसके प्रेमी स्वामी उर्फ सुम्मा के खिलाफ भादमवी की धारा 302 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस नामजद आरोपियों की तलाश में जुट गई। पुलिस ने कई संभावित स्थानों पर दबिश भी दी, लेकिन उनका कोई पता नहीं लगा। तब पुलिस ने मुखबिरों का जाल फैला दिया। लालपरी की शादी गब्बर से हो जरूर गई थी, लेकिन वह उसे शुरू से ही पसंद नहीं था। वह अपने घर वालों की मर्जी का विरोध भी नहीं कर सकी थी। यानी घर वालों की वजह से उसने गब्बर से शादी कर जरूर ली थी, लेकिन उसके दिल में तो उसका प्रेमी बसा था। यही वजह थी कि वह प्रेमी को शादी के बाद भी भुला न सकी। घटना के 3 सप्ताह बाद भी लालपरी और उसके प्रेमी स्वामी के बारे में पुलिस को कोई जानकारी नहीं मिली थी। 21 नवंबर 2018 को पुलिस को एक जरूरी सूचना मिली कि लालपरी और उसका प्रेमी इस समय टूंडला से लगभग 6 किलोमीटर दूर स्थित FH मेडिकल कॉलेज में मौजूद हैं।
थाना प्रभारी B.D. पांडेय ने एसआई नेत्रपाल शर्मा के नेतृत्व में तुरंत एक पुलिस टीम वहां भेज दी। पुलिस को अस्पताल में स्वामी घायलावस्था में उपचार कराते मिला, जबकि उसकी प्रेमिका लालपरी अस्पताल में उसकी देखभाल कर रही थी। पता चला कि स्वामी एक सप्ताह पहले सड़क हादसे में घायल हो गया था। उसके सिर में गहरी चोट लगी थी। उसकी प्रेमिका उसे गंभीर हालत में उपचार के लिए FH मेडिकल कॉलेज लेकर आई थी, लेकिन उपचार के दौरान दोनों के बीच अस्पताल में ही किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। झगड़े में वे दोनों गब्बर की हत्या को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। करीब 3 सप्ताह पहले हुई गब्बर की हत्या की जानकारी मीडिया द्वारा अस्पताल के स्टाफ को मिल चुकी थी। उनकी बातों से वहां के स्टाफ को ये शक हो गया कि गब्बर हत्याकांड में ये लोग शामिल हैं। इसलिए उन्होंने पुलिस को सूचना दे दी थी। पुलिस ने दोनों हत्यारोपियों को हिरासत में ले लिया।